नमस्कार। नीट पीजी सीरीज में आज मैं एक क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। क्या हो रहा है, वीडियो को बहुत अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं और कुछ बच्चे हैं उसमें एक बहुत ही प्योर से, बहुत ही इनोसेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैरियर रिलेटेड पूछ रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ, किसी ने पूछा है कि मेरी एक एक्स रैंक आई हुई है और मुझे रेडियोलॉजी मिल रहा है, लेकिन मुझे रेडियोलॉजी मिल रहा है, उसकी फ़ीस है करीबन 80 लाख। तो 80 लाख फीस मुझे भरनी है 3 साल में, तो ये क्या वर्थवाइल होगी और क्या सैलरीज कैसी। और दूसरा बंदा पूछा है कि मुझे कि भाई रेडियोलॉजिस्ट की सैलरी क्या होती है। तो मेरा जवाब उसको सीधा सीधा है, भाई अच्छी रैंक आई है, रेडियोलॉजी टॉप ब्रांच है, तो आपको 80 लाख देने में अगर ब्रांच मिल रही है, अच्छे इंस्टीट्यूट में मिल रही है, तो आप यू गो फॉर इट, यू जस्ट गो फॉर इट। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपको पे करना ही पड़ रहा है, ऐसा मैं सुन रहा हूँ। मुझे हालांकि एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन वर्थ इट है। मान लो आज एमबीबीएस के लिए भी करोड़, सवा करोड़, 1.5 करोड़ लोग दे रहे हैं, तो ये तो आप है पीजी के लिए दे रहे हो। अच्छा, इसके बाद है आपने तो ठान लेनी है कि मैं डीएम इंटरवेंशन रेडियोलॉजी करूँगा ही। मान लो आपने नहीं भी किया और आप अपना रेडियोलॉजी क्लिनिक भी खोल रहे हो, आपका जो है स्कैन सेंटर या डायग्नोस्टिक सेंटर, इमेजिंग सेंटर खोल रहे हो, तब भी आपकी इनकम कुछ लेवल से नीचे नहीं जाने वाली है। जिस लड़के ने, एक ने जो पूछा है कि भाई जामनगर जैसे सिटी के लिए पूछा है, तो मैं उसको एग्जांपल दे दूं। मान लो उन्होंने पूछा है कि जामनगर जैसे सिटी में अगर मैं सिंपल सिर्फ रूटीन रेडियोलॉजी प्रैक्टिस करूंगा तो मेरी कमाई क्या होगी। दोस्तों, एक बात समझ लो, आज भी मेडिकल साइंस, मेडिकल लाइन, कई लाइनों से काफ़ी अच्छी वेल पेड जॉब है। अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके ऊपर है, आप कितना कमा सकते हो। इट प्योरली डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी, योर डेडिकेशन, द नंबर ऑफ आवर्स यू गिव, द पब्लिक आउटरीच यू गिव। आप कितना उसमें झोंक दोगे अपने आप को, आप कितना अपने आप को स्प्रेड करोगे, आप कितना एक्यूरेसी, आपका डायग्नोसिस, आपका मेथड्स, आपकी एक्यूरेसी, सब आपके ऊपर डिपेंड है। एक एग्जाम्पल ले लो कि भाई जो है भाई जैसे क्रिकेटर्स होते हैं, कैपेबिलिटी है सब है, आपको क्रिकेट टीम में अगर उतार दिया तो भाई सामने वाले जो बॉलर्स है वो थोड़ी ना इजी बॉलिंग करने वाले हैं। मगर आपको अगर टीम में एस्टैब्लिश करना है तो आपको अच्छी बैटिंग करनी होगी। जैसी पिच होगी वैसी बैटिंग करनी होगी। पिच डिफिकल्ट है तो इनिशियल स्लो खेलोगे, फिर जब अपना कंसंट्रेशन आ जाएगा तब आप छक्के मारोगे। पिच इजी है तो आप पहले से ही अच्छे से खेल सकते हो। तो जान लो, एक आपका अगर सिंपल सा जो रेडियोलॉजी इमेजिंग सेंटर है, तो क्या रखते हैं लोग इसमें, रखते हैं कि भाई एक हो गया आपका अल्ट्रासाउंड मशीन हो गया, तो इसके बाद आपका एक्सरे मशीन हो गया, आजकल डिजिटल एक्सरेज हो गए, उसमें आप यानी किडनी के जो स्कैन्स होते हैं आईवीपीज वगैरह कर सकते हो, वैसे भी हो सकते हैं। फिर आपका हो गया कलर डॉपलर आप ले सकते हो, और आप इकोकार्डियो मशीन भी आप ले सकते हो। तो मान लो कलर डॉपलर आप करते हो, आपके प्रेगनेंसी के एनोमली स्कैन्स करते हो, या फिर अलग जो है जो वास्कुलर सिस्टम्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए कलर डॉपलर्स अगर आप करते हो वगैरह है, इकोकार्डियोग्राफी अगर सेंटर आपका बन जाता है, तो फिर आप कहीं ना कहीं मान लो 10 पेशेंट भी अगर आपके पास आते हैं तो आप 30 से 50 हज़ार पर डे तो कमा ही लोगे, जो आमतौर पे कई नौकरियों में, अच्छे क्वालिफाइड नौकरियां हो तो उनको उनको इतनी कमाई नहीं होती है। सही है। तो इस तरह का ये मसला है। दूसरा, एक एक बच्ची ने पूछा है कि सर मैं तो बहुत स्कैर्ड हो गई हूँ, जैसे मैंने वीडियो देखा, वीडियो काफ़ी अप्रिशिएट किया, लेकिन मुझे डर ये लग रहा है कि अभी एमडीएमएस के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, मान लो मैं एमडीएमएस हो गई, लेकिन इसके बाद क्या। सभी में डीएम वगैरह तो करना ही पड़ा, डीएम या एमसीए, तो ये रुकेगा कब, एंड आई एम वेरी एंग्शियस। तो मेरा उनसे ये कहना है कि भाई ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग को डीएम और एमडी करके ही सक्सेस मिलता है। आप जो है कई ब्रांचेज है, जैसे एमडी एनेस्थेशिया हो गया, एमएस ईएनटी हो गया, एमएस ऑफ्थेल्मोलॉजी हो गया, एमडी पैथोलॉजी हो गया, या एमडी मेडिसिन हो गया, एमडी जैसे पल्मोनोलॉजी हो गया, ये सभी सिर्फ एमडी लेवल की ही ब्रांच पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो, थोड़ी सी फेलोशिप कर लो, थोड़ी सी अपनी स्पेशलिटी डेवलप कर लो, एंड यू कैन डू रियली वेल। तो ऐसा नहीं है, कोई हताश नहीं होना है। और कोई भी चीज़ है जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो इट इज़ ऑलवेज स्टेप बाय स्टेप।
बच्चों, जब हमने मेडिकल साइंस लिया, जब हम मेडिसिन में होते तो हमें तो पता ही था कि भाई 5.5 साल एमबीबीएस लगेंगे, फिर 1 या 2 अटेम्प्ट नीट पीजी को लगेंगे, फिर 3 साल आप पीजी करोगे और उसके बाद सुपर स्पेशलिटी करोगे तो हो गया 5.5, और मान लो थ्रू एंड थ्रू निकल गए तो 3 और, तो हो गया 8.5 यानी 9 साल हो गया, और मान लो डीएम वगैरह किया तो 32 साल तो ऐसे भी लग ही जाते हैं। लेकिन आपको उसमें स्टाइपेंड मिलता है, आप सेटल हो जाते हो। एमसीएच में भी इट्स लाइक यू आर गेटिंग सपोज 100,000 स्टाइपेंड, सो इट्स जस्ट लाइक गेटिंग अ सैलरी इन अ डिसेंट जॉब। तो है कि भाई लोग जो है एमडीएमएस में शादी करके ही वो बाद में पीजी पोस्ट ग्रेजुएट डीएम वगैरह करते, कई लोग हैं। मेरी भी शादी जो है वो मैं जब एमडी कर रहा था तभी हो गया था। तो आपका जीवन तो चल ही जाता है और लाइफ चलती ही रहती है। हाँ, ये है कि लैग पीरियड आ सकता है, लेकिन देन एज आई सेड, इंडिया इज़ एन ओशन, और इस ओशन में आपको डुबकी लगाना है, आपको तैरते सीखना ही पड़ेगा, आपको तैरते आना चाहिए। तो हो गया, एक रेडियोलॉजी का क्वेश्चन हो गया, एक ये बच्ची का हो गया जो एमडीएमएस वाला हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन मुझे लगे बहुत ही इनोसेंट थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने ये आंसर किए। आई होप इट विल कम अप विथ मोर क्वेरीज दैट पीपल हैव पुट एंड मोर आंसर्स टू दोज क्वेरीज। फॉर दिस टाइम, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।